भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि बैकवर्ड की जनगणना कराएंगे। अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि सबका साथ सबका विकास। चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा उठता है जातिगत जनगणना। नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं। केशव जी, आप जात जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जात जनगणना निश्चित तौर से हूँ। जात जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जात जनगणना निश्चित तौर से हूँ। होल्डिंग लगानी थी कल, नहीं लग पाएगी सर। अरे वो थाने से बड़ा बवाल हुआ हम लोगों के। हाँ, हम लोगों को थाने में बुलाया गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदला, विस्तार से उदाहरण सहित यह आपको समझाऊंगा। लेकिन एक लाइन में समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पिछड़े दलित मुखौटे बुरी तरीके से छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों के दम पर वो अपनी दुकानदारी चलाते थे। अपने भाषणों में दलित, पिछड़ा, वंचित शब्दों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके पिछड़े दलितों का नुकसान होते देख रहे थे। अब उनके अंदर बुरी तरीके से छटपटाहट है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 2014 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में यह हुआ है कि विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी पिच तैयार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पीछे टहल रही है। एक उदाहरण समझाता हूं। कुछ दिन पूर्व केशव प्रसाद मौर्य बुंदेलखंड के जालौन जिले में एमएलसी चुनाव के प्रचार के लिए गए हुए थे। वहां नेशनल जनमत से जुड़े हुए राम जीवन याज्ञिक ने उनसे एक सवाल पूछा, जातिवार जनगणना से जुड़ा हुआ। तो पहले तो इधर उधर टालते रहे, बाद में बोले कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि बैकवर्ड की जनगणना कराएंगे। जरूरत होगी, सरकार को एक एक कदम उठा रही है। अभी तो हमारा लक्ष्य यही है कि सबका साथ सबका विकास दूर करेंगे। ये तो राजनीतिक बयानबाजी है जी। कभी अभी सबसे बड़ा मुद्दा उठता है जातिगत जनगणना। नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं, नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं। अब इसको स्वामी प्रसाद मौर्य की धुआंधार बैटिंग का कमाल कहें या समाजवादी पार्टी के बाहर पहली बार लग रही इस तरह की होर्डिंगों का कमाल। कुछ ही दिनों में केशव प्रसाद मौर्य की भाषा बदल गई। उन्नाव एक कार्यक्रम में गए तो बोले, मैं जातिवार जनगणना के पक्ष में हूं। केशव जी, आप जात जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जात जनगणना निश्चित तौर से हूँ। जात जनगणना के पक्ष में निश्चित तौर से हूँ। पिछड़े दलित, आदिवासी और महिलाओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में तमाम बहुजन एक साथ आ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस कदर हिली हुई है, इसका एक उदाहरण समझाता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के आसपास जितनी भी फ्लैक्स की दुकानें हैं, उन सबको स्थानीय पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ऑफिस में इस तरह की होर्डिंग लगी तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करके तुमको जेल में ठूंस दूंगा। सपा ऑफिस के बाहर होर्डिंग लगाने के लिए जब एक फ्लैक्स वाले से एक व्यक्ति ने संपर्क किया, दोनों के नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि दोनों ही लोग नहीं चाहते थे कि बातचीत डिस्क्लोज हो, इसलिए नाम हटा करके आपको बातचीत सुनाता हूं। एक होल्डिंग लगानी थी कल, यही वाली है। हाँ हाँ, नहीं लग पाएगी सर। क्या हुआ? अरे वो थाने से बड़ा बवाल हुआ हम लोग के। अब देखो, हम लोग तो कर ही रहे थे। अभी आके चार बातें सुनाया है और थाने पे बुलाया गए थे तो वही सब भी बात हो रहा था। तो बोले मुकदमा तुम्हारे नाम लिख देंगे और ये होगा वो होगा। तो बोले कि यहाँ पे रहने नहीं देंगे। तो सारी होर्डिंगों के वीडियो बनाए हैं, बोले हैं कि अगर लगा दोगे मुकदमा लिख देंगे, जेल भेज देंगे, दुकान हटा देंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पिछड़े मुखौटे केशव प्रसाद मौर्य का बदला हुआ बयान और फ्लैक्स वाले को धमकाना कि समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर इस तरह की होर्डिंग नहीं लगाओगे। इन तमाम चीजों के बावजूद अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको अपनी पिच पर ही रहना है, कितने भी बड़े हिंदूवादी खुद को साबित कर लो, कितना भी बड़ा ब्राह्मण हितैषी साबित कर लो, कितना भी कह लो कि तुम राम मंदिर बनाओगे, हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे, इन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर ही नहीं सकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पाखंडवाद की, धर्म के खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। जब उसको अपनी पिच पर खींच के लाओगे, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का कोई भी पिछड़ा दलित नेता
की हैसियत नहीं है कि वो खुद को शूद्र घोषित करके विभिन्न धर्म ग्रंथों में पिछड़े दलित महिलाओं का जो अपमान किया गया है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे। यानी कि इस पिच पर आप ही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। नेशनल जनमत हमेशा से कहता है कि विचारधारा में वो ताकत होती है कि देश के किसी भी हिस्से में विचारधारा की बात की जाए वो दूर तलक जाती है। वो तमाम सारे लोग जो एमके स्टालिन से कभी नहीं मिले होंगे वो भी एमके स्टालिन को एक अच्छा नेता मानते हैं। क्यों? विचारधारा की वजह से। उसी विचारधारा की ताकत का परिणाम है कि लाल टोपी वाले मतलब सपाई तो अखिलेश जी की जिंदाबाद करते रहे हैं, लेकिन पहली बार पिछड़े दलित संगठन समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर होर्डिंग लगा करके और देश भर में प्रदर्शन करके स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा करके उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने को लेकर अखिलेश यादव की भी जिंदाबाद कर रहे हैं। हालांकि पहली बार यह नजर आया कि अखिलेश यादव भी इस बदलाव के मर्म को समझ चुके हैं, इसलिए उनके प्रवक्ता भी अब गर्व से कह रहे हैं कि हां हम शूद्र हैं। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर का है तो उसमें क्या बुराई क्या है और किसको तकलीफ है? जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं और इसमें क्या बुराई है? हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। बहरहाल इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को इस शूद्रवाद की कोई काट सूझ नहीं रही है, इसलिए होर्डिंग वालों को धमकाकर ही अपने मन की तसल्ली पूरी कर रही है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।